आज हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का औद्योगिक यांत्रिकी और व्यवस्था का मैनेजमेंट मतलब व्यवस्था। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का क्या पढ़ेंगे? यूनिट 4, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड पर्सनल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? लोगों से कार्य करवाने की कला को मैनेजमेंट कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? मैनेजमेंट का अर्थ जाने हैं आप लोग? लोगों से कार्य करवाने की कला को मैनेजमेंट कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? नीतियाँ और उद्देश्य तय करने की प्रक्रिया। नीतियाँ और उद्देश्य तय करने की प्रक्रिया एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? नीतियाँ उद्देश्य तय करने की प्रक्रिया। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो कार्य और लोगों की व्यवस्थित व्यवस्था। कार्यों और लोगों की व्यवस्थित व्यवस्था ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। F.W. टेलर किसके लिए प्रसिद्ध है? साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के लिए। F.W. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के लिए प्रसिद्ध है। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, वैज्ञानिक मैनेजमेंट थ्योरी। हेनरी फायल ने कितने प्रिंसिपल दिए? 14 प्रिंसिपल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लीडरशिप क्या है? लोगों को कार्य के लिए प्रेरित करना। मोटिवेशन क्या है? कर्मचारियों को कार्य हेतु उत्साहित करना। TQM का पूरा नाम क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM। जीरो डिफेक्ट कंसेप्ट क्या है? बिना गलती के उत्पादन करना। जीरो डिफेक्ट कंसेप्ट, ये सबसे कठिन होता है भाई, बिना गलती के उत्पादन करना। जीरो डिफेक्ट कंसेप्ट। पर्सनल मैनेजमेंट क्या है? कर्मचारियों का प्रबंधन। पर्सनल मैनेजमेंट कर्मचारियों का प्रबंधन कराता है। मैनेजमेंट के फंक्शन लिखिए। मैनेजमेंट के फंक्शन है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन और कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट के फंक्शन है प्लानिंग, पहले प्लानिंग करेंगे, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। लीडरशिप के प्रकार लिखिए। लीडरशिप ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, फ्री रेन। ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, फ्री रेन। ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, फ्री रेन, ठीक है, ऐसे रटेंगे। ऑटोक्रेटिक का मतलब होगा है लीडरशिप के प्रकार, कि लीडरशिप तो करेंगे आप, लेकिन वो उनका मन करे या ना करे, मनमौजी वाला। डेमोक्रेटिक मतलब घरेलू व्यवहार। फ्री रेन मतलब फ्री छोड़ देना। अच्छे लीडर के गुण लिखिए। हॉनेस्टी, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल और डिसीजन मेकिंग। हॉनेस्टी, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग। मोटिवेशन के प्रकार लिखिए। पॉजिटिव, निगेटिव। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोटिवेशन के प्रकार। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मज़ा आ जाए। पर्सनल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव लिखिए। वर्कर सेटिस्फेक्शन, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, अच्छे रिलेशन बनाए रखना। पर्सनल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव, वर्कर सेटिस्फेक्शन, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, अच्छे रिलेशन बनाए रखना। मैनेजमेंट क्या है? इसके फंक्शन बताइए। मैनेजमेंट वर्कप्लेस में रिसोर्स का उपयोग करके ऑब्जेक्टिव प्राप्त किए जाते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन से स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग क्या है? भविष्य की योजना बनाना। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग, कार्य और रिसोर्सेज व्यवस्थित करना। स्टाफिंग, कर्मचारियों की नियुक्ति। डायरेक्टिंग, मार्गदर्शन देना। कंट्रोलिंग, कार्य जांच करना और सुधार। F.W. टायलर के प्रिंसिपल समझाइए। F.W. टायलर के प्रिंसिपल समझाइए। टायलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी।
प्रिंसिपल, साइंटिफिक नॉट, रूल ऑफ थंब, कोऑपरेशन, साइंटिफिक नॉट, रूल ऑफ थंब, मैक्सिमम आउटपुट, ट्रेनिंग ऑफ वर्कर। हेनरी फायोल के प्रिंसिपल्स लिखिए। मुख्य प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्केलर चेन। लीडरशिप क्या है, इसके स्टाइल समझाइए। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, लीडर अकेले निर्णय लेता है। देखा, हमने बोला था। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है, लीडर अकेले निर्णय लेता है। डेमोक्रेटिक, सभी की राय ली जाती है। फ्री रेन लीडरशिप, कर्मचारियों को स्वतंत्रता दी जाती है। डेमोक्रेटिक में क्या होता है, सभी की राय लेंगे, जैसे घरेलू होता है, घर में सबकी राय ली जाती है। और उसे ऑटोक्रेटिक में क्या होता है कि लीडर अकेले निर्णय ले लेता है, ऑटोक्रेटिक होता है वो। और फ्री रेंज लीडरशिप में कर्मचारियों को स्वतंत्रता दी जाती है, किसी कर्मचारी भी अपनी राय रख सकते हैं। वहाँ किसी की राय नहीं, कर्मचारियों की राय भी मानी जाती है। मोटिवेशन क्या है, इसके महत्व लिखिए। मोटिवेशन कर्मचारियों को अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। मोरल इम्प्रूव होता है, एब्सेंटीज्म कम होते हैं। पर्सनल मैनेजमेंट क्या है, कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, वेतन, वेलफेयर का प्रबंधन पर्सनल मैनेजमेंट कहलाता है। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर समझाइए। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, एप्लीकेशन, इंटरव्यू, टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन और फाइनल सिलेक्शन। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या हो गया, एप्लीकेशन पहले, फिर इंटरव्यू, फिर टेस्ट, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर फाइनल सिलेक्शन। ट्रेनिंग के प्रकार लिखिए। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, काम करते हुए ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, अलग सेंटर में ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, सीखते हुए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ठीक है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में काम करते हुए ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, सीखते हुए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ऑन द जॉब काम करते हुए, सीखते हुए अप्रेंटिस में। और वेस्टिब्यूल में ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग। जॉब वैल्यूएशन क्या है, जॉब की इम्पोर्टेंस के अनुसार मूल्यांकन करना, जॉब वैल्यूएशन कहलाता है। इवैल्यूएशन का अर्थ ही मूल्यांकन करना होता है, तो जॉब के इम्पोर्टेंस के अनुसार मूल्यांकन करना। वेज फिक्सेशन क्या है, वेज कर्मचारियों का वेतन तय करना, वेज फिक्सेशन कहलाता है। वेज फिक्सेशन, कर्मचारियों का वेतन तय करना। TQM क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ऐसी तकनीक है जिसमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देती है। क्वालिटी सर्कल क्या है, वर्कर का छोटा ग्रुप जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, क्वालिटी सर्कल कहलाता है। 5 Ys कॉन्सेप्ट क्या है, सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन। सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन। सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन। 5 Ys कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। जस्ट इन टाइम, न्याय समय में। जिट क्या है, ज़रूरत के समय ही मटेरियल उपलब्ध कराना, ज़रूरत के समय ही मटेरियल उपलब्ध कराना जिट कहलाता है। वेज कंसेंटिव प्लान्स, अगला टॉपिक है। हाल से प्लान क्या है, समय बचाने पर बोनस दिया जाता है। रोवन प्लान क्या है, समय बचत के अनुपात में इंसेंटिव दिया जाता है।
इमर्सन एफिशिएंसी प्लान क्या है? इफिशिएंसी बढ़ने पर बोनस मिलता है। फैक्ट्री में वर्कर ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन मोटिवेशन नहीं है। फैक्ट्री में वर्कर्स मोटिवेट नहीं हैं, क्या करोगे? इंसेंटिव देंगे, ट्रेनिंग देंगे, अच्छे रिलेशन बनाएंगे। डेमोक्रेटिक लीडरशिप कब उपयोगी है? जब टीम वर्क और एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन ज़रूरी हो। जब सबका मतलब सहयोग ज़रूरी हो तब डेमोक्रेटिक लगाएंगे। टीम वर्क की ज़रूरत हो जब। ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है? स्किल इम्प्रूव होती है, एरर कम होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी हो? स्किल इम्प्रूव होती है, एरर कम होता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो आज का यूनिट कंप्लीट होता है। अगला यूनिट नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।